इस वीडियो के अंदर हम पेजेस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप अगर यहाँ पे क्लिक करें, पेजेस पे क्लिक करें, तो अभी आपको जो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इनको एडिट करना चाहें तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, क्विक एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ट्रैश पे क्लिक कर सकते हैं। आप इस पेज को यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट पेजेस होते हैं उनको आप प्रीव्यू कर सकते हैं और जो पब्लिश होते हैं उनको आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आप न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से पेज का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डेमो पेज, और यहाँ पे आप वर्डप्रेस के अंदर जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके आप इस पेज का कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करें और अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप सारे ब्लॉक्स को देखना चाहते हैं तो ब्राउज ऑल पे क्लिक करें और आप यहाँ से मुख्तलिफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, हेडिंग, लिस्ट, कोड एंड सो ऑन। मुख्तलिफ ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप इस पेज का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, सम कंटेंट हियर। हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अब लेट से आप यहाँ से कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही ऐड ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इमेज ब्लॉग को। तो आई एम अगर आप टाइप करें तो आपके पास जो इमेज से रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इमेज को, या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूआरएल ऐड करना चाहते हैं इमेज का तो वो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक इमेज अपलोड की थी, तो हम मीडिया लाइब्रेरी के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को या उस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम मीडिया लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी की टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास वो इमेज अवेलेबल है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपलोड की थी। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आप सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। आप इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। आप इसका अगर आप इस इमेज पे कोई यूआरएल ऐड करना चाहते हैं, जैसे ही इस इमेज पे क्लिक हो तो वो इस यूआरएल पे चला जाए, तो आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को टेस्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इस इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इस इमेज को रिप्लेस करना चाहें तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इस इमेज के लिए कैप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे माई टेस्ट इमेज। और इस कैप्शन को अगर आप एडिट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं, इसको क्लिकेबल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका लिंक ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। मुख्तलिफ ऑप्शंस आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 डॉट्स के आइकन पे अगर आप क्लिक करें तो मज़ीद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें तो आप यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। आप इमेज के मुख्तलिफ स्टाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे राउंडेड है, बॉर्डर्स है, फ्रेम है। ये वो डिज़ाइंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इमेज ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं। आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इमेज के लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। ये वो टेक्स्ट होता है कि अगर आपके वेबसाइट में किसी वजह से ये इमेज लोड ना हो तो उसके लिए ये अल्टरनेट टेक्स्ट फिर उसकी जगह पे डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा आप इस इमेज के मुख्तलिफ साइजेस को यूज़ कर सकते हैं। थंबनेल है, मीडियम है, फुल साइज़ है। और इसके अलावा आप इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और मुख्तलिफ एडवांस्ड लेवल ऑप्शंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि
आप इसके लिए कोई कस्टम क्लास डिफाइन करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कस्टम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए आप CSS के थ्रू इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसका टाइटल एट्रीब्यूट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप मज़ीद जो भी कंटेंट यहाँ से ऐड करना चाहें, आप मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर, आप उनको यूज़ करके आप इस पेज का कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका कंटेंट डिफाइन कर लेंगे, फिर आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। हम इस पेज को पब्लिश करके देखते हैं। पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे और अगेन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो अब ये पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। हम यहाँ से इस पेज को व्यू कर सकते हैं। हम व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारा जो पेज है वो पब्लिश हो चुका है और इसको हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब इन पेजेस को हम जो मेन्यू आइटम्स होते हैं मेन्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम इन पेजेस को मेन्यू के अंदर किस तरह से दिखा सकते हैं।